बस सीबीआई जांच के लिए वो ट्वीट कर दिया उन्होंने। इस ट्वीटों के ऊपर तो भाई हम विश्वास नहीं करते। हमने तो एक कागज चाहिए बोला कर, जब 100 जखते और एक लिखते, हमारे पास कोई कागज होना चाहिए। आप सब देख रहे हैं भाई, सबने बॉडी को देखा है, सबने उस घटना को देखा है भाई, कैसे मतलब उस बॉडी के साथ क्या क्या अत्याचार किए गए हैं। उस पता था कि भी जनता इसके मतलब प्रति सहानुभूति है तो पहले ही सीबीआई जांच करवा देती। हमारे को इतना मतलब रोड पे आने की और हमारे को संघर्ष करने की जरूरत ना पड़ती। सरकार आज जो है एक ट्वीट के सहारे जो है ना इस भावना को के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक बाप एप्लीकेशन लगा रहा है, वो कह रहे हैं आप तुम्हारी बेटी तो भाग गई, 2 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, मैरिज रिपोर्ट आएगी, फलाना आएगी। ये तो बेइज्जती कर रही है सरकार। ये सरकार की तो आदमी है। मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर जो तमाम गुत्थियां थी वो उलझती हुई नजर आ रही थी, तो इसको लेकर जो है जो यहाँ के लोग हैं या यहाँ की जो पंचायत है उसका निर्णय यह रहा कि जो है मनीषा की एक बार फिर से सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो है उसके पार्थिव शरीर का एक बार फिर से जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो भी एम्स के डॉक्टरों के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर कमेटी के लोग और या कहें भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि गांव है लिचमन-ढाणी, जहां पर फिलहाल जो पंचायत अभी यहाँ पर जुड़ी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिर उनकी फिलहाल अब जो मांग है क्या है, किस बात पर वो अभी डटे हुए हैं। जी सर, नाम बताइए क्या। सबसे पहले तो भाई सबको राम राम। और भाई मैं शहीद किसान योद्धा मंगल सिंह खरेटा का बेटा युद्धवीर खरेटा। और भाई आपने जो प्रश्न पूछा भाई सीबीआई जांच, बस सीबीआई जांच के लिए वो ट्वीट कर दिया उन्होंने। इस ट्वीटों के ऊपर तो भाई हम विश्वास नहीं करते। हमने तो एक कागज चाहिए बोला कर, जब 100 जखते और एक लिखते, हमारे पास कोई कागज होना चाहिए। वो ट्वीट तो थोड़ी देर में जो है ना डिलीट कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा पहले भी ट्वीट जो है फलाने ने ट्वीट कर दिया और दूसरे दिन वो है डिलीट कर दिया जाता है। तो भाई हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है इस चीज का कि भी सीबीआई जांच मतलब के लिए उन्होंने माना है। सीबीआई जांच जब तक लिखित में नहीं होगी, जब तक आप देख पा रहे हैं इधर घुमा करके दिखा दे, सब में जन वो आक्रोश है कि भी जब तक सीबीआई जांच की और पोस्टमार्टम की जो लिखित में नहीं दी जाएगी तब तक हम मानेंगे नहीं। और पोस्टमार्टम भी दोबारा से एम्स हॉस्पिटल में बॉडी को ले जा करके उसके पूरे परिवार का भी, उसके पिताजी का भी, मनीषा के जो बहन है, अपनी बहन मनीषा के जो पिताजी हैं और दादाजी हैं, वो भी ये यहाँ पंचायत में भी बोल चुके हैं कि भाई जब तक रीसैंपल नहीं होगा तब तक वो पोस्टमार्टम हम मान्य नहीं करेंगे। भाई वहाँ बॉडी ले जा करके उसके दोबारा रीसैंपल हो और सीबीआई जांच के लिए दोनों के लिए लिखित में अब जब तक हमारे को नहीं मिलेगा तब तक हम इस फैसले को मान्य नहीं करेंगे। भाई सरकार का जो फैसला हमारे पास आया है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर साफ तौर पर कहा है कि बेटी के साथ अन्याय होगा, किसी प्रकार की कोई जाति नहीं हुआ, फिर भी जो है यहाँ के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? देखो जी, आप सब देख रहे हैं भाई, सबने बॉडी को देखा है, सबने उस घटना को देखा है भाई, कैसे मतलब उस बॉडी के साथ क्या क्या अत्याचार किए गए हैं, उसके शरीर के साथ वो कितनी चिट्ठी चलाई होगी जब उसके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है। और ये सरकार के द्वारा जो हम निंदा करते हैं उसके उनके शब्दों की, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आज तक सोई हुई थी क्या सरकार कि भाई ऐसा हुआ है। सबसे पहले उसी को सीबीआई जांच खुद ही करवा देनी चाहिए थी इस चीज की। तो हमारे को इतना पता था कि भी जनता इसके मतलब प्रति सहानुभूति है तो पहले ही सीबीआई जांच करवा देती। हमारे को इतना मतलब रोड पे आने की और हमारे को संघर्ष करने की जरूरत ना पड़ती। सरकार आज जो है एक ट्वीट के सहारे जो है ना इस भावना को के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिलहाल देखिए, जो आपकी 2 मांगे थी वो भी मान ली गई है। बताया जा रहा है कि भाई जो है जांच भी दोबारा से होगी और जो है सीबीआई की जांच भी होगी। इससे क्या लगता है? भाई सीबीआई जांच की बात यह है, मान्य तभी होगी जब लिखित में मिलेगा, उससे पहले कोई मान्य नहीं है। क्योंकि हम किसके ऊपर विश्वास करें। आपने देखा भाई जगह जगह आंदोलन हमने लड़े हैं, काफी आंदोलन लड़े हैं। सरकार जो है मतलब एक बार बोल देती है, बाद में उसको कभी पूरा नहीं करती है। जी जी, आपने कहा कि भी झूठी सरकार है, कैसे लग रहा है कि भी आपका झूठी सरकार है? ये सर भिवानी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया तो अलग अलग चोरी बोल रहे थे। डॉक्टर रघुवीर से लेटे थे, वो कह रहे थे गला काटा गया है तेज हथियार से, मीडिया के सामने आगे कहा था उन्होंने। लेकिन रोज तक मेडिकल से दोबारा अगर मेडिकल पड़ा है तो वो कह रहे हैं किसी जानवर ने काटा है। अब ये तो सरकार के तरफ से बोल रहे हो, तो इस सरकार की कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं सर। हाँ, बाकी अगर न्याय देते तो यहीं पे देते जी। पुलिस प्रशासन ने अगर कार्रवाई करी तो ये लड़की मरती भी नहीं।
काफी टाइम निकाल दिया। उसके बाद प्रशासन की जहां पर लापरवाही देखी जा रही थी तो वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने तुरंत एक्शन लिया था और एसपी साहब को बदलने का काम किया था। जो यहाँ पर एसएचओ थे उनको सस्पेंड करने का काम किया था। उनसे कोई समाधान तो नहीं हुआ, बदली करने से समाधान हो गया। लेकिन उन्होंने एक बाप एप्लीकेशन लगा रहा है, वो कह रहे हैं अब तुम्हारी बेटी तो भाग गई, 2 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, मैरिज रिपोर्ट आएगी, फलान आएगी। ये तो बेइज्जती और कर रही है सरकार। ये सरकार की तो आदमी है, ये पुलिस महकमा नीचे से ऊपर सारा बिका हुआ है। तो फिलहाल अभी आप लोगों की क्या मांगे? अब तो जी न्यायिक जांच हो, मेडिकल दोबारा बनना चाहिए। हरियाणा में तो डॉक्टर सारे झूठे हैं। एम्स से मेडिकल होना चाहिए लड़की का और सीबीआई जांच होनी चाहिए।